जब जन्म लिया आंधी तूफान मचने लगे, हुआ क्या? बच्चे ने जब जन्म लिया आंधी तूफान मचने लगे, बिजली चमकने लगी। उग्रसेन ने सोचा ये हमारे घर में कैसा कुलकपूत पुत्र पैदा हो गया। और जब बच्चे ने जन्म लिया तो उस बच्चे का नाम कंस रखा। कंस आंगन में धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, कितना बच्चों में खेलने के लायक। कंस बचपन से ही उपद्रव कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी का गला दबा देता है, किसी को कुएं में धकेल देता है। और कंस उपद्रवों को करता हुआ बड़ा हो गया। जैसे ही बड़ा होता गया उपद्रव भी बढ़ते चले गए, उपद्रव कम नहीं हुए। एक दिन मथुरा के लोग उग्रसेन के पास में शिकायत लेके जाते, महाराज अब आप अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते? तुम्हारा लड़का तो बड़ा तंग किए रहता है, क्या करें, हम मथुरा को ही छोड़ दें? तो उग्रसेन ने कंस को बुलाया, जवाब दिया, बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूं, मथुरा के लोगों पर तुम इतना बड़ा अत्याचार करते हो। राजा वो राजा नहीं होता जो अपनी प्रजा से प्रेम न करे। और जब तुम अपनी प्रजा को ही मार दोगे फिर शासन किसके ऊपर करोगे? ऐसा क्यों करते हो? कंस ने जैसे ही सुना तो खड़ा हो गया, बोला सुन लिया आपने पिताजी क्या कह रहे हैं? सच बात तो ये है कि मैं कुछ नहीं करता, और सच बात ये भी है हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, अब इनके अंदर बुद्धि नहीं रही, अब इन्हें नहीं मालूम कि राज्य कैसे चलता है। क्षमा करना भाइयों, हम अपने आप से निर्णय नहीं करेंगे, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। तो आप बताइए अगर हम मथुरा के राजा बन जाएं तो फिर कैसा रहेगा? बोलो। कोई नहीं बोला। और कंस के जो पीछे घूमन मार हैं साथी उठ के खड़े हो गए, महाराज की जय हो। अगर आप राजा बन गए तो फिर इससे सुंदर और क्या? जैसे ही कंस ने इतने शब्द सुने अपने पिता के सिर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया, कंस राजा बन गया। इन्हें हथकड़ी बेड़ियां लगा के जेल में डाल दिया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, सच कहें ये आप लोगों की ही देन है, आप लोगों की ही दुआ है, आप लोगों की ही कृपा है जो आज हम आपके सामने इस राज गद्दी पर बैठे हुए। लेकिन हाँ, मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। लेकिन एक बात जरूर है, हमारे पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए जाए। अब हम नए राजा हुए तो नए कानून बनाएंगे। हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। नहीं मालूम पौष्टिक घी को अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काय को जला देते हो भाई? हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा। ज्यादा बूढ़े हो जाए पकड़ के कुएं में डाल दो, व्यर्थ में मत खिलाओ। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। कंस जब राजा बना बहुत ही अत्याचार कर रहा है, दशा क्या? और लुच्चा और लफंगन के रबड़ी से भोजन फलन लगे। कंस जब राजा बना अधिकारी जब कंस कानून फलन लगे। लुच्चा और लफंगन के रबड़ी से भोजन फलन लगे। बड़ा ही अत्याचार कर रहा है।
डर की वजह से कोई कुछ कहता ही नहीं है, कहेंगे कैसे, बच ही नहीं पाएंगे, मारे जाएंगे। एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था, मंत्री से सलाह मिलाई, मंत्री जी महाराज दिखता नहीं है मैं शादी के योग्य हूं, और हमारी समझ में ये नहीं आ रहा मैं विवाह करूं तो किसके साथ में करूं। मंत्री कहता है महाराज मगर देश के जो राजा हैं जरासंध, जिनके घर में 2 बेटियां हैं, अस्थिय प्राप्ति जिनका नाम है, आप उन्हीं के साथ में शादी कर लो। दोनों लड़कियां जो थी ना देखने में बड़ी सुंदर, दोनों लड़कियां कि दोनों चंद्र बदन उदियारी पर घूमे बिटिया क्वारी। अस्थियों प्राप्ति जिनका नाम था, कदी बड़ा सुंदर बदन था तुम्हारा, दमके चंद्रमा सा चेहरा, नाना नहीं उम्र की बारी, नाना पहुंच गया कंस जरासंध के नजदीक। बोले पहचाना आपने? बोले आपको कौन नहीं जानता है, आप तो मथुरा नरेश है। तुमने ये नहीं पूछा हम तुम्हारे पास में आए तो काहे को आए? बोले बता दीजिए। बोले हम तुम्हारी बेटियों के साथ में शादी करने आए। बोलो सोचा क्या करें, ये नहीं मानेगा। मंत्री से सलाह मिलाई तो मंत्री ने एक बात बताई, महाराज वैसे कंस के शरीर में ताकत तो है, लेकिन एक बात और है। क्या? बोले जिसके शरीर में ताकत ज्यादा होती है उसमें बुद्धि कुछ कम होती है। कंस से ये कहो हमारे यहाँ जो कुबलिया पीढ़ाती है, अगर तुमने उसे हरा दिया तब तो हम शादी करेंगे, वैसे नहीं। और वही शर्त जरासंध ने रखी। तो कंस कहने लगा जरासंध कहाँ है तुम्हारा हाथी? हुआ क्या? हाथी में फिर डट के भाई लड़ाई, हाथी में फिर डट के भाई लड़ाई, कोई पेट नहीं गई रे, कोई पेट नहीं गई रे, रहेगा सूढ़ी उठाई। हाथी हार गया, विवाह कर दिया। अस्थियों प्राप्ति को साथ में लेकर के कंस मथुरा में आ गया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, हमें मालूम है हमारे शासन में कोई भी दुखी नहीं रहता, लेकिन मैं देखता हूं हमारे शासन में महात्माओं को बहुत बड़ा कष्ट है। अरे बेचारे इधर उधर घूमते रहते ने कष्ट होता है, और मेरा हृदय बड़ा दयालु है, हम किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहते,
इसलिए ऐसा करो, अपने पूरे राज्य में घूमो, जिस जगह पर महात्मा मिल जाए पकड़ के ले आओ, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, जेल खाने में डाल दो, आराम से पड़े पड़े खाते रहेंगे, कोई कष्ट ही नहीं होगा। अब तो कंस महात्मा को पकड़वाने लगा। लेकिन महात्मा की आत्मा को जब निर्दोष सताया जाता है तो इसे परमात्मा भी सहन नहीं कर सकते। पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगी, भगवान को आवाज लगाई है, प्रभु अब हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने आकाशवाणी की है, जवाब दिया है, पृथ्वी तुम रो रो करके हमें न रुलाओ, अतिशीघ्र हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। इधर बताया कंस के घर में चचेरी 7 बहनें थीं और 7 बहनें वसुदेव के लिए ब्याही गई थी। वसुदेव बटेसुर के रहने वाले थे और सूरसेन के पुत्र थे। यदुवंश दर्पण हरिवंश पुराण में ये बताया, वसुदेव जी के घर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 18 स्त्रियां थी। 7 कंस की चचेरी बहन और 6 लड़कियां राजा यात हुए। इन्हीं के पुत्र कुरु, इन्हीं के वंशज शांतनु, और शांतनु के जो भाई थे बाहलीक, इनकी भी 6 लड़कियां वसुदेव के लिए ब्याही गई। और अन्य राजाओं, सबसे छोटी बहन थी देवकी। सब बहनों से ज्यादा देवकी को चाहता था। अच्छा, सबने यही सलाह मिलाई है, वसुदेव यानी शादी करनी है तो देखना चाहिए कैसे विचार हैं कैसे नहीं है। वसुदेव जी के बड़े अच्छे विचार हैं और देखना चाहिए। लड़की अगर पढ़ी लिखी है, चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है, तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। लेकिन मैं देखता हूं, आप लोग भी देख रहे हैं, कुदरत का कुछ ऐसा नियम है जो अब ज्यादातर लड़का और लड़की एक जैसे मिल ही नहीं पाते। लड़की अगर पढ़ी लिखी है, चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है, तो वैसा लड़का नहीं है। और लड़का अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वैसी लड़की नहीं है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, देखो लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर टेंशन। हम क्षमा करें, टेंशन में तो खैर सभी लोग हैं, ऐसा कोई नहीं जो टेंशन में ना हो। हम लोग यहाँ बैठे जरूर है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कोई पता नहीं। सब लोग, हर शख्स बड़ा टेंशन में है, इतनी उलझनों में फंसे हैं, कोई हंसना तो जानता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपके सामने अगर कोई हंस रहा है तो केवल आपको दिखाने के लिए हंस रहा है, अंदर से नहीं हंस रहा है। इतनी लोग उलझन में फंसे, किसी को बीवी की टेंशन है, किसी को धन की टेंशन है, किसी को बच्चों की टेंशन है, कोई ऑफिस में गए तो साहब की टेंशन है, और किसी को इसी की टेंशन है कि पेंशन ही नहीं है। महाराज, ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो, मुझे नहीं लगता समस्या। वैसे यहाँ इस संसार में किसी बात की कोई कमी नहीं है, परमात्मा ने दुनिया ही ऐसी बनाई है। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई और तूने काहे दुनिया बनाई? दुनिया ऐसी बनाई। ये एक फिल्मी गीत है, और पहले के पुराने फिल्मी गीत भी ऐसे ही होते थे जिनमें कोई ना कोई अर्थ होता था। लोग उस व्यवसाय से जुड़े हुए रहते थे, फिर भी अध्यात्म मर देते थे गीतों में। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तोरा मन दर्पण कहलाए, भर दिया अध्यात्म। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वो गीत थे और आज भी गीत है। हमें मालूम है, सुनते होंगे आप लोग कि अब सुनने में कोई तकलीफ तो होती नहीं है, सुनते होंगे। कितनी बार भी गीत सुनो और अर्थ ढूंढो, अर्थ मिलने वाला है नहीं। आप कितनी बार भी सुनो, अखियों से गोली मारे, और जरा सोचो अगर अखियों से ही गोली मारे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा कर दो फौजी भाइयों की क्या जरूरत है? हाँ? लड़का अगर पढ़ा लिखा तो लड़की भी पढ़ी लिखी बहुत जरूरी, नहीं तो टेंशन। मैं बताऊंगा, एक लड़की बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे और कौकार बस शादी हो गई पढ़े लिखे परिवार में, सास ससुर पति सब लोग पढ़े लिखे, और लड़की बिना पढ़ी लिखी। ज्यादा ना 2-4 ही दिन भाई, तो एक दिन सास ने क्लास लगाई, इधर आओ बताओ। बोले कभी स्कूल में गई थी? हैं? क्या हुआ? बोले तुम तो बोलना भी नहीं आता, पता नहीं कौन सी भाषा यूज करती हो। कभी स्कूल में गई थी? अरे ऐसे बोला जाता है।
बबूली कैसे बोलो जाओ? बोले किसी को बुलाओ बाद में जी लगाओ, जी पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, जी लगाओ। अब बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे, सुनने पैसे के लिए काऊ बुलाए बाद में जी लगाए, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, और एक जना रोटी करवे के लिए जाए और रसोई में पहुंची में भैंस बोल उठी, बोले मम्मी जी, हाँ, बोले तबा जी तो हमारे पास में चिमटा जी कहां धरे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, लड़की अगर पढ़ी लिखी, लड़का भी पढ़ा लिखा। ये हार हमारे पास में राजेश कुमार यादव अध्यापक जी की तरफ से, जो खिरना कला के रहने वाले हैं, और 50 रुपए आए सुनील यादव, 50 रुपए सचिन यादव आशापत जो जरामई के रहने वाले हैं, और 100 रुपए हमारे पास में क्या लिख दिया, अकल सिंह यादव जो खिरना कला के रहने वाले, होली के बारे में लिखा है। 100 रुपए हमारे पास में रामवीर सिंह यादव की तरफ से आए हैं जो नंदे नंगला के रहने वाले हैं।